हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपका इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। सो इस वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन 6 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी चैप्टर्स है, सभी चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम लोग सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सो शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिस्टर Pumphrey when she found Tricky a little sick। ओके, आपसे पूछा जा रहा व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिस Pumphrey ओके when she found Tricky a little sick। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है she gave him some extra food to replenish his lost energy। she gave him some malt, cod liver oil and bowl of Horlicks। she got him hospitalized। ठीक है, ये इसका आंसर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। she gave him some extra food to replenish his lost energy। she gave him some malt, cod liver oil and bowl of Horlicks। she got him hospitalized। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। इसका आंसर आपको देखिए, आंसर है अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस दैट ही वॉज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ द थीफ्ट। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स ऑफ द थीफ्ट। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू बिग लंदन स्टोर। इसका आंसर है ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप into a big London store because the season was midwinter, due to which it became difficult to wander around without coats क्लॉथ्स इन लंदन। ठीक है, इसका आंसर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। एक बार रिपीट करते हैं। ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर बिकॉज द सीजन वाज मिड विंटर ड्यू टू विच इट बिकम डिफ़िकल्ट टू वेंडर अराउंड विदाउट क्लॉथ्स इन लंदन। ठीक है, समझ में आ गया। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the qualities that go into the making of a scientist। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, What are the qualities that go into the making of scientist। कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए वैज्ञानिक बनने के लिए। ठीक है, वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं। इसका आंसर है अ साइंटिस्ट शुड बी कॉम्पिटिटिव बट नॉट अ बैड सेंस। He should not run after prizes. He should work for the right reasons. He should be intelligent but full of curiosity. All these qualities go, आगे देखते हैं, into the making of a scientist। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। इसका आंसर है दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग द न्यू नेकलेस अपीयर्ड टू बी एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन। इट कॉस्ट 36,000 francs but they have 18,000 francs. Rest is borrowed on ruinous terms. ठीक है, समझ में आया? एक बार रिपीट कर लें। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग द न्यू नेकलेस अपीयर्ड टू बी एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन। इट कॉस्ट 36,000 francs. They have 18,000 francs. Rest is borrowed on ruinous terms. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है What message does the story The Necklace convey to us? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है What message does the story The Necklace convey to us? इसका आंसर है The message is that we should avoid making false show of richness. We should be content with what life give us. ठीक है, आंसर एक बार रिपीट कर लेते हैं। द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस। वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव अस। ठीक है, समझ में आ गया? जितने सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी के आंसर आप अच्छे से नोट करके लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। इसका आंसर है रमेल हैड 7 children. All of them except Bholi were good looking, healthy and strong. On the contrary, Bholi had neither good looks nor intelligence, so he was worried about her. ठीक है, आंसर है ये है आपका। ये क्वेश्चन से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सभी को अच्छे से लर्न करिएगा। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। इसका आंसर है रेमेल हैड 7 children. All of them except Bholi were good looking, healthy and strong. On the contrary, Bholi had neither good looks nor intelligence, so he was worried about her. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सपेक्ट बिसम्बर मैरिज प्रपोजल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर मैरिज प्रपोजल। इसका आंसर है बिसम्बर इज़ अ रिच ग्रोसर. He has a big shop and his own house. He also does not ask for dowry. ठीक है, इसका आंसर भी ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही छोटा है। बिसम्बर इज अ रिच ग्रोसर. He has big shop and his own house. He also does not ask for dowry. ठीक है, ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री रीडर। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आंसर इसका लॉन्ग है बट अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। ठीक है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इसका आंसर है लेंचो इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ठीक है, लेंचो इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। देख लेते हैं आगे भी इसका आंसर। फर्स्ट हेडिंग है अ पुअर मैन। लेंचो का कैरेक्टर स्केच देना है आपको। फर्स्ट हेडिंग है अ पुअर मैन। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर बट वन ईयर हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मतलब बारिश के समय जो ओले पड़ते हैं उन्हें कहते हैं हेल स्टोन्स। नो बडी हेल्प्ड हिम, ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हेडिंग है अ पुअर मैन। अ पुअर मैन में है लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक
गरीब किसान था, बट 1 year his crop was completely destroyed by hailstones। एक साल उसका जो फसल था वो completely destroyed हो गया था, किससे? hailstone से। ओले पड़ने की वजह से उसका जो क्रॉप था वो completely destroyed हो चुका था। Nobody helped him, उसका कोई भी मदद करने वाला नहीं था। He was helpless and sad, अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। ठीक है, इसका समझ में आ गया। सेकेंड हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड। ठीक है, सेकेंड हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल एंड इनोसेंट। ठीक है, थर्ड वाला जो हेडिंग है वो है सिंपल एंड इनोसेंट। 3 ही स्टेप्स आपको इसमें लिखने हैं। लेंचो के कैरेक्टर स्केच में 3 ही स्टेप्स लिखने हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है, लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा तो लंबा होगा ही। लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। ठीक है, लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। He wrote a letter to God and requested to send him 100 pesos। ठीक है, उसका लेंचो का अब हेल्प करने वाला कोई नहीं था तो उसने गॉड को चुना कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, और वो गॉड को लेटर लिखता है और उनसे मांगता है 100 pesos। ठीक है, 100 pesos मांगता है। He did not know that it was impossible। उसे ये नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है, कि गॉड हमें हमारी हेल्प नहीं कर सकती, वो हमें 100 pesos 100 पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, बस उसे he was surprised when he visited the post office and received an envelope addressed to him the money in it। He believed that it was from God। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। इसका आंसर देख लेते हैं। With age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibilities of his people, his community and his country. As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. He had certain needs as a teenager and certain needs as आगे देखते हैं a young man. Gradually he realized that he was selfish during his He slowly understands that it is not just his freedom that is being curtailed, but the freedom of all blacks. After attaining आगे देखते हैं this understanding, he develops a hunger for the freedom of his people। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग अच्छे से इसे नोट करके और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से रिलेटेड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों आपको बता दिया गया है। आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सभी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और पोइट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको पोइट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी बताया गया है। जैसे कि क्वेश्चंस आंसर या फिर पोयम या फिर सेंट्रल आइडिया, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन।